वगैरह हम लोग जो डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, इसमें आप बच गया इलेक्ट्रिक ह्यू है। पढ़ने के पहले 3 टर्म है, इसे समझ लो, 3 टर्म्स है। पहला ये है कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन में क्या होता है, एंड ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग है ना। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, देखो जो, चलो बात नहीं करो आप लोग, चलो बात नहीं करो, देखो तो हो गया, चलो ठीक है, यहाँ देखो। तो जो एनर्जी सप्लाई होता है, पर सेकेंड एनर्जी सप्लाई को पावर कहते हैं, एंड पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ V इंटू वाई, है ना। वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट है पावर। तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करे, वोल्टेज बढ़े घटे तो करंट भी बढ़े घटेगा, ठीक है। तो करंट के बढ़ने घटने से हीटिंग इफेक्ट H जो है ना, या W I पावर 2 से चेंज होता है। करंट डबल हो जाए तो हीट प्रोड्यूस 4 टाइम होगा, ठीक है, क्लियर बात। तो यदि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा हो और करंट काफी बढ़ जाए, ठीक है, तो जो वायरिंग किया गया है वो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए किया गया है, उसके बियॉन्ड करंट हो तो क्या होगा, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इट मे कॉज ऑफ फायर, ठीक है, क्या अप्लायंस कोई हो डैमेज हो सकता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। तो क्या होता है कि ये मान लो कि लाइव वायर, कोचिंग में जाने के बाद से बोर्ड का सिस्टम चेंज करना होगा, वो पेन वाला आता है ना, पेन वाला वो ज्यादा अच्छा है, उसमें डस्ट उड़ता नहीं है, कि डस्ट इतना उड़ रहा है ना कि वो हमेशा इनहेल कर रहे हैं और थ्रोट में एकदम जमा हो जाता है आकर के, डस्ट इतना डस्ट उड़ रहा है कि। अच्छा, लेस डस्ट वाला ये चौक देखो, वो है तो लिखने में नहीं बन रहा है, बड़ा वाला, हाँ, तो लिखने में नहीं बन रहा है, लिखने में नहीं बन रहा है। अब वहां का काम जो है वो 2 दिन का काम था, वो 10 दिन में कन्वर्ट हो गया है, पूरा पेपर लेके मिला दिया है सर, और देखिए छांटा पड़ रहा है, देखते हैं, आई होप सही सप्ताह में कर ले पूरा उसे। तो बताया आपको, थोड़ा बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग, मान लो आप कि यहाँ पे एक बल्ब है, हो गया, सुनो, इसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में 2 टर्मिनल लगे होते हैं, फिर पिन भी होता है अर्थ वायर के लिए, चलो उसी बात की बात है। तो एक को लाइव से जोड़ दिया गया और दूसरे को न्यूट्रल से जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, है ना। अब देखो, तो करंट एंटर यहां से किया, रिटर्न पाथ यहां से मिल गया आपको, ठीक है। बीच में इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, और करंट जो होता है ना, ये रेगुलेट होता है I इज इक्वल टू V बाई R, है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये करंट को रेगुलेट करता है। यदि 10 वाट का बल्ब है, करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस हाई होता है, उसको बताया था आपको। यदि 100 वाट का बल्ब है, करंट उसको ज्यादा चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इससे करंट रेगुलेट होता है। बात समझ गया, क्लियर हुआ। अब मान लो कि आपके घर में वायरिंग है और ये और ये पुरानी वायरिंग है, ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ वायर कोटिंग, और ड्यू टू एनी अदर रीजन चूहा काट दिया, ऊपर का इंसुलेशन झड़ गया है वायर का, और लाइव और न्यूट्रल वायर एक में टच कर गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो डिवाइस था ये हट गया, ठीक है, लाइव न्यूट्रल का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, ठीक है। दोनों तो कॉपर वायर का बना हुआ है, कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नियरली 0 होता है, तो ये जब नियरली 0 हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया ना। तो इनफाइनाइट होगा, क्या ना, एक्सेसिव होगा, टू हाई, है ना।
तो फिर क्या होगा, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होगा, सर्किट में कैच फायर, डिवाइस में कैच फायर और गेट्स डैमेज, फिर हुआ शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। अब है ओवरलोडिंग। मान लो घर में कनेक्शन आप जब दिए 3 kVA कनेक्शन लिया, 3 kVA 3 किलोवाट, VA माने वाट, 3 किलोवाट का कनेक्शन दिया, ठीक है। तो उस समय आपके घर में 2-3 फैन था, एक फ्रिज था, एसी तो बहुत करंट लेता है, तो 3 kVA अकेले हो जाएगा। चलो मान लो 1.5 टन का एसी भी था, हो गया और काम चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि परिवार बड़ा हुआ तो 7-8 फैन ऐड कर दिए आप, है ना, एक एसी बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो लोड बढ़ गया, है ना। लोड बढ़ गया तो पावर ज्यादा लेगा, वो पावर ज्यादा लेगा ना, बोलो, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वो सप्लाई का वोल्टेज है, कंपनी का वोल्टेज सप्लाई आता है मीन्स 220 वोल्ट है ना, या 240 वोल्ट है। तो जो पावर बहुत बढ़ जाएगा तो करंट ज्यादा विड्रॉ करेगा ना, और जो वायर लिया गया है वो लेस करंट के लिए लिया गया है, फिर क्या होगा, एक्सेसिव हीटिंग होगी, ठीक है। और इस तरह से फिर द सर्किट में कैच फायर, ठीक है। तो ये 3 रीजन है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग मेनली, है ना। ये 3 वजह से जो है ये डेंजरस हो सकता है, इट मे कैच फायर, इससे बचना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्यूज का यूज करते हैं, फ्यूज वायर यूज करते हैं, है ना। फ्यूज वायर क्या होता है, देखो नॉर्मली कंडक्टिंग वायर से कॉपर है, एल्यूमिनियम है, 200 to 250 के आसपास होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना। तो किसी मान लो कि 5 एम्पियर का फ्यूज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बना रहता है ना कि करंट जब 5 एम्पियर होगा तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। आज इतनी करंट हो गया 6 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस हाई है, तो इट्स गेट्स हीटेड, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर हीटेड नहीं होगा, ये हीटेड होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई है, ठीक है, और मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। ये जब मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो अप्लायंस से करंट जाएगा नहीं और सर्किट इस तरह से डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which is used to limit current in the circuit, ठीक है। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, मेरी बात सुन लो ध्यान से, बुक्स खोजने की जरूरत नहीं है, घर जाकर देख लो ना, खाली सुन लो मेरे ध्यान से मेरी बात। अ फ्यूज ए टॉपिक सिर्फ पढ़ने में घर जाकर होगा। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which is used to limit current in a circuit, ठीक है। It is used to protect electric appliances and circuit from being damaged. Simple. अच्छा, the fuse breaks या melts when excess current flows through the circuit due to voltage fluctuation, short circuiting और overloading. Simple. फ्यूज वायर में क्या रहता है एक्चुअली, मटेरियल क्या होता है इसका, एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड एज मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर which is low melting point but high specific resistance. सिंपल। अच्छा, अब देखो फ्यूज वायर को कैसे इंसर्ट करते हैं सर्किट में, याद रखो आप। अ फ्यूज वायर इज पुट इन सीरीज विथ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द सर्किट। आपको मान लो कि फ्यूज लगाना है किसी फैन के लिए, तो फैन के साथ वो सीरीज में होगा। सिंपल सा रीजन है कि जो करंट फैन से फ्लो करेगा वही करंट फ्यूज से फ्लो करेगा, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है ना, ठीक है। तो बात, तो 5 एम्पियर का मान लो तुम लगाए हो फ्यूज, जैसे 6 एम्पियर होगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, फैन खराब नहीं होगा आपका, चलो बात, ठीक है। इट इज ऑलवेज पुट इन लाइव वायर बिफोर द अप्लायंस, याद रखना। फ्यूज को भी आप न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम। मान लो कि ये डिवाइस था आपका और हम आफ्टर द अप्लायंस इसको लगा दी, यहाँ फ्यूज लगा दिया हमने, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट है अपना, एक्सेस करंट फ्लो किया, फ्यूज विल मेल्ट,
सर्किट इज ब्रोकन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लिया जाए कि कोई पर्सन इसे रिपेयर करना चाहता है ना, और इसे टच किया और यहाँ कोई फॉल्ट है जिससे कि लाइव वायर से टच हो रहा है बॉडी इसका, जिसे टच करोगे देखो यहाँ से जो तो ब्रेक हो गया तो इनकम्प्लीट हो गया सर्किट, करंट फ्लो नहीं करेगा। तुम इसे गलती से टच कर दिए तो तुम्हारे बॉडी से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो डेंजरस है ना। इसीलिए फ्यूज वायर को लाइव वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड बिफोर द अप्लाई, फ्यूज वायर यदि हम यहाँ पर लगा दे, मान लो यहाँ लगा दिया हमने फ्यूज वायर, यहाँ फ्यूज लगा दिया, एक्सेसिव करंट फ्लो किया, ये मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया। अब तुम रिपेयर तो नहीं, इन द सर्किट एक्सीड्स द रेटिंग ऑफ द फ्यूज, it breaks and the circuit it breaks the circuit, thus no current flows to the appliance, है ना, and the appliance or circuit gets saved, ठीक है। अच्छा, if the fuse wire is put in neutral by mistake, यदि आप न्यूट्रल में पुट किए तो क्या होगा, if the fuse wire is put in neutral, right, then even when it burns the appliance remains connected to the live wire and the appliance may get, or a person handling the appliance may get an electric shock, ठीक है। तो ये चीज है। अब फ्यूज वायर का अरेंजमेंट क्या होता है ना। तो a fuse wire is inserted in a porcelain case and it provides good insulation for fuse wire and it can withstand high temperature. पोर्सलिन जो होता है ना वो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, इसीलिए पोर्सलिन केस का यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लाइव वायर हो गया, नीचे भी लाइव वायर रखा हुआ, अब बीच में ये फ्यूज वायर है ना। ड्यू टू एनी रीजन से शॉर्ट सर्किट हो, इसकी वजह से यदि एक्सेसिव करंट फ्लो करता है क्या होगा, फ्यूज वायर भी है, and the circuit is broken but it stops flowing through the circuit, है। इस तरह से आपका सर्किट हो जाता है और आपका लाइंस जो है वो से ठीक है। After removing the fault in the circuit, a new wire of the same current rating is connected in the holder to complete circuit again. और फिर एक छोटा फ्लो करना होगा, तो परेशान हो गया, फिर क्या करते हो, 10 एम्पीयर लगा तो फ्यूज ब्लो नहीं करेगा क्योंकि उसका कैपेसिटी बढ़ गया, अप्लायंस ब्लो करता है और पता तो अक्सर उसमें आज थोड़ी कंसेशन हो रहा था तो फील्ड वायर के बदले कॉपर लाइन, तो कॉपर वायर में क्या होता है, एकदम मोटा वायर ठीक होता है, प्रोडक्शन के लिए एकदम कॉपर वायर यूज किया जाए, फील्ड वायर के होता है तो लिमिट हो जाएगा, फील्ड वायर हो रेजिस्टेंस ना वही में है तो जैसे उठा ना और तो फील्ड वायर लेके ऐसे इस तरह से अभी कुछ फील्ड वायर और फ्यूज वायर नेवर मैनेज, लेकिन बॉल फटाफट निकल जाए और आपको फटाफट मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। जब भी फ्यूज रिप्लेस करेंगे तो प्रॉपर रेटिंग वाले फ्यूज से ही है ना। अब आजकल जो कुछ महंगे डिवाइसेस आ रहे हैं, nowadays the costly appliances are provided cartridge type fuse of proper current rating, cartridge type fuse का फिगर आपको जो दिया है एक्स्ट्रा सेफ्टी इसमें है, एक फ्यूज जैसा है, इसमें फ्यूज है, आप दोनों तरफ से टैप कर तो आप 9.1 आगे खुलेगा, तो आजकल ये रिप्लेस हो दोबारा है ना। एक फ्यूज वायर रेटिंग है, लाइट एंड फैन का सर्विस तो नॉर्मली 5 एम्पीयर का फ्यूज यूज करते हैं और ठीक वायर इंक्लूड और ठीक फ्यूज वायर होता है 15 एम्पीयर का यूज करते हैं हम लोग, एयर कंडीशनर हो, गीजर हो, सभी करंट के लिए है ना। और ये फ्यूज जो है रिंग सर्किट में 30 एम्पीयर का है और कंपनी फ्यूज कितने का होता है 50 एम्पीयर, कंपनी फ्यूज कितने का होता है 50 एम्पीयर, ठीक है। बराबर और फ्यूज वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इसमें क्या है, व्हाट टू इसका फ्यूज का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, so electrical flows through a wire
तो वायर गेट्स इट, ठीक है। और राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर डिपेंड्स अपॉन करंट रेटिंग। जिस फ्यूज वायर का करंट रेटिंग हाई होगा, स्विच में प्लीज ध्यान दो जरा, जैसे मैंने बताया आपको कि an electric switch is an on-off device for current in the circuit. It is connected in the live wire. It should never be touched with wet hand. यदि क्यों? क्योंकि water may reach the live wire and forms a conducting layer, and the person handling the switch may get a fatal shock. है ना? अब रही बात की स्विच के टाइप्स की हम बात करें तो ये दो तरह का है। पहला सिंगल पोल स्विच, तो सिंगल पोल स्विच ही यूज में अप्लायंसेस साथ हम लेते हैं, है ना। तो इट इज यूज्ड विथ एन अप्लायंस टू स्टार्ट और स्टॉप फ्लो ऑफ करंट। इट डिस्कनेक्ट्स ओनली द लाइव वायर फ्रॉम द अप्लायंस। ये लाइव वायर से जुड़ा हुआ है, जब ऑफ करोगे तो लाइव वायर से डिस्कनेक्ट कर देगा, बस हो गया। और डबल पोल स्विच है जो मेंस याद है सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले था, वो डबल पोल स्विच था, लाइव और न्यूट्रल को एक साथ में कट करता था, याद है, ठीक है। तो द मेन स्विच एट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज अ डबल पोल स्विच। It disconnects both live and neutral wire simultaneously. ये दोनों अंतर था, है ना। अब है ड्यूअल कंट्रोल स्विच। तो an appliance can be operated from two different places by using dual control switches. मान लो आपका घर है जहाँ की कॉरिडोर बहुत बहुत लंबा है, तो एक ही जगह स्विच नहीं लगाते हैं। स्विच एक स्टार्ट में भी हुआ, चाहे तुम स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हो, तो जहां से आपने चढ़ना शुरू किया ग्राउंड फ्लोर पर लगा दिया एक, और सेकंड फ्लोर पर भी लगा दिया है, एक ही अप्लायंसेस के लिए, बीच में जो लाइट सिस्टम है उसके लिए। तो चढ़ते समय उसको ऑन कर दिया, ऊपर जाकर उसको ऑफ कर दिया, तो दो प्लेस से उसको ऑपरेट कर सकते हो आप ना, लड़ी बात। तो an appliance can be operated from two different places by using dual control switches. They are useful in staircases, long corridors, etc., where it is required to switch on or off light from two different places. तो इसका फंक्शनिंग कैसा होता है जरा देखते हैं एक बार। एक बल्ब है, देख रहे हो इसे आप, बल्ब है, और यहाँ पे स्विच जो है एक S1 स्विच यूज किया गया है, देखो यहाँ S1 और स्विच S2 है, देखो आप यहाँ S1 अभी कनेक्शन है इसका AB, देख रहे हो आप। इसको ऑपरेट किया जाए तो ये BC हो सकता है, और स्विच S2 का अभी BC है, हम चाहें तो इसे AB कनेक्शन करा सकते हैं, सिंपल। फिलहाल सर्किट इज इनकम्प्लीट, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, बॉल ऑफ पोजीशन में, देखो यहाँ से कहीं से भी चले करंट, लाइव से चला यदि तो यहाँ आकर रुक जाएगा, सर्किट कंप्लीट है ना, तो बॉल ऑफ पोजीशन में है, सिंपल हो गया, ऑफ पोजीशन में है ना ये, ठीक है। फिगर देख रहे हो आप। अब देखो आगे, दिखाई दे रहा है तुम लोग, समझ रहे हो तुम लोग, ऑफ पोजीशन में है। नेक्स्ट फिगर देखो, हम लोग क्या करते हैं कि स्विच S1 को ऑपरेट करते हैं, S1 को ऑन कर दिया, है ना। तो S1 बताया था आपको पहले AB था, BC कनेक्शन हो गया, AB से कनेक्शन चेंज हो क्या हो गया, BC हो गया। अब देखो लाइव वायर से करंट यदि चले तो ये BC, फिर यहाँ से S1 होके BC, बॉल होके यहाँ पहुंच जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना, बॉल ग्लो करेगा, सिंपल, ठीक है, बॉल ग्लो करेगा ना, कोई डाउट नहीं है। फिर देखो अगला फिगर, हम इसमें क्या करते हैं कि स्विच S2 को ऑपरेट करते हैं। S1 पहले AB कनेक्शन में था, वही अभी भी है ना, और स्विच S2 जो BC कनेक्शन में था, इसको हमने ऑपरेट किया, ऑन किया, तो ये BC के बदले AB हो गया या BA हो गया। अब देखो करंट लाइव वायर से चला यहाँ से, फ्यूज होकर के यहाँ से आया ये, यहाँ से, और इस तरह से यहाँ से पार कर जाएगा, देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से इसको टू डिफरेंट प्लेसेस से हम ऑपरेट कर सकते हैं एक ही अप्लायंस को बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्विचेस, सिंपल।